नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू सिंह। बात अगर करनी है तो मानवता की बात करें। हिंदू राष्ट्र का जो ये सैलाब उमड़ पड़ा है, तो सैलाब अगर लाना है तो आत्मीयता का लाइए, मानवता का लाइए, इंसानियत का लाइए। अगर कुछ अच्छा ही करना है तो आप अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, अपने समाज के लिए करिए। अगर आप समाज के लिए अच्छी बात करते हैं, समाज को अगर आपको आगे बढ़ाना ही है, तो शिक्षा के लिए बात करिए, आप चिकित्सा के लिए बात करिए। अगर आप ऐसी बातें करते हैं तो आप मानव कहलाते हैं। और अगर आप किसी डेडिकेट एक बात पे हो जाते हैं जहाँ पे दंगे फसाद होते हैं, जहाँ पे लोगों में भेदभाव आ जाता है, तो भेदभाव की बात ना फैला के अगर आप इंसानियत के पाठ पढ़ाते हो तो आप इंसान कहलाते हो। अगर आप टीका चंदन लगा के, अगर ये वस्त्र धारण करके, अगर आप बाबा का तमगा अपने नाम के ऊपर में लगाते हो, तो ये जो जोगी सन्यासी होते हैं, तो जोगी सन्यासी के वचन बड़े अच्छे निकलते हैं। वो उनके मुंह से ऐसे वचन नहीं निकलते जिस तरीके के वचन निकलते हैं। आप लोग समझ सकते हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि सैलाब तो अभी एक ही नाम का है, धीरेन्द्र शास्त्री। तो धीरेन्द्र शास्त्री, अगर आपको बात ही करनी है ना, तो आप बेटियों के लिए बात करिए। आप बात करना है तो आप ये कहिए कि अपनी माताओं को जो आप जाके मतलब वृद्धा आश्रम में छोड़ के आते हो, तो वृद्धा आश्रम में ना छोड़ के अपनी माँ के की पूजन करो, आप अपनी माँ की देख रेख करो। अपनी माँ तो संभाली ही नहीं जाती है, और पता नहीं कैसी कैसी बातें लोग करने के लिए आ जाते हैं। तो पहले अपने माँ बाप को संभालो, अपने माँ बाप का आदर करो, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करो, अपने परिवार का देख रेख करो। क्योंकि परिवार का देख रेख करना, कहते हैं ना, गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा आश्रम है। तो अगर जीना है तो गृहस्थ आश्रम को जियो। अपने परिवार को सुदृढ़ बनाओ, अपने परिवार के बारे में सोचो। साथ साथ आप एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। जब आप एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपका भी अच्छा होगा। तो सोच को अगर रखना है तो सोच को जागरूक करो ना। अगर करना ही है तो अपने सोच को जागरूक करो, अपने सोच को जागरूकता के इधर। तो जागरूक कैसे करना है, उसको मानवता के साइड में ले जाके करना है, उसको इंसानियत के साइड में लेके करना है। अगर आप इतने ही चमत्कारिक पुरुष हैं तो आप ऐलान कर दो ना कि दुनिया में सारे हॉस्पिटल्स बंद हो जाए। भ्रमण करो सब जगह जाके, जो वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं, जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, तो उन सबों को जाके आशीर्वाद दे दो, चमत्कार दिखाओ और उनको उनके लाइफ दे दो। तब माने कोई कि भाई क्या चमत्कार करो, 4 लाइन लिख के क्या ही चमत्कार करते हो। तो इस तरीके की बात और इस तरीके की मतलब दंगों और फसादों वाली बात, ये जो विच्छेद, जो विभाजित करने वाली जो बात करते हो, तो उसको ना करके बताओ कि किस तरीके से लड़कियों को शिक्षित किया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए। अगर ऐसी बातें करते हो तो एक शिक्षा के प्रति तुम जागरूक कर रहे हो, किसी को जागरूक ही करना है तो ये बोलो कि अपने माँ बाप की सेवा करो। कहीं किसी बुजुर्ग को देखते हो तो उसका आदर रिस्पेक्ट करो, उसका सम्मान करो। क्यों फिर वृद्धाश्रम भरे हुए हैं, वृद्धाश्रम में फिर माएँ क्यों अकेले अपने बच्चों के लिए रोती हैं? तो वहाँ जाके अगर कभी टाइम मिले तो वहाँ जाके मतलब भ्रमण करो, वहाँ जाके देखो, सर्वे करो कि क्या है, क्यों ही जो वो बच्चे जो होते हैं वो क्यों ही अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। तो अगर मतलब जागरूक ही करना है तो इस साइड में जागरूक करो भाई। बहुत सारे लोग तुम्हें सुनते हैं, तो अगर सुनते हैं तो वो सुनेंगे तुम्हें और ये कहेंगे कि हाँ यार, माँ बाप का सेवा करना चाहिए और वृद्धाश्रम अब भेजना बंद करें। ऐलान करो तो इस चीज का करो। क्योंकि यहाँ पे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या ऊंच, क्या नीच, सभी तो एक समान। जाना तो सबको एक जैसा ही है, सबको ही। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो क्या है, हवा का रंग अलग है क्या, पानी का रंग अलग है? नहीं है ना धीरेन्द्र शास्त्री। अगर देखा जाए तो चांद क्या अलग रोशनी देता है कि ये मुसलमान है और ये हिंदू है और ये सिख है और ये ईसाई है और ये शूद्र है और ये वैश्य है? ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो अगर चांद एक जैसी रोशनी देता है, अगर सूर्य एक जैसी रोशनी देता है, ये हवा सबके लिए चलती है, ये पानी सबके लिए है, ये एक जैसा, ये धरती, ये आसमान सबके लिए एक बराबर है, तो हम बराबर हैं।
फिर क्यों आए किसी एक राष्ट्र के लिए कि ये राष्ट्र बनना चाहिए, दिस एंड दैट। ये मानवता का राष्ट्र होना चाहिए, ये इंसानियत का राष्ट्र होना चाहिए। पाठ पढ़ाना है तो ये पढ़ाओ, बोलना है तो ये बोलो कि हम इंसान हैं और यहाँ पर 2 दिन की नहीं, 2 पल की नहीं, 2 सेकंड की नहीं, पता नहीं इतनी या इतनी कितनी की जिंदगी है, किसी को नहीं पता है। तो जितने की भी जिंदगी है, उस जिंदगी को मानवता के साइड में ले जाके, इंसानियत के साइड में ले जाके, जो भी है उसको एक दूसरे को गले लगाओ, एक दूसरे के दुख में शामिल हो, एक दूसरे के दुख को समझो। ये पाठ पढ़ाओ, गद्दी पे बैठ के वहां अपने ये वाईफाई चलाओ, तब बात समझे। ये जो बातों को, ये जो अपने आप को एक प्रोडक्ट की तरह पेश कर रहे हो और इस तरीके से जो बोल रहे हो कि ये बनना चाहिए, तो वहाँ पे ये बहुत ही गलत है। यहाँ पे दंगों का रूप ले सकता है, एक दूसरे में भेदभाव फैला रहे हो। मतलब ये जो एक मैन्युपुलेटिंग वाली बात है ना, इस तरीके से जो अब बोलना, अब तो मैंने देखा है कि अब पहले के वीडियोस में और अब अभी के कुछ, अभी एक दो जो रिसेंट के वीडियोस आए हैं तो उसमें डिफरेंट मुझे नज़र आया है धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारे वीडियो का। तो इसमें अगर कुछ वीडियोस में मैंने देखा है कि मानवता और भारतीय हैं हम, इसके अगर प्रचार कर रहे हो, बोल रहे हो, इसी पे कायम रहो। यही चीज़ कि हम मानव है, बस छोटी सी जिंदगी है, उस जिंदगी में ना अच्छी बातों को फैलाओ, तो ये बात बने। तब समझे कि धीरेन्द्र शास्त्री कुछ अच्छा काम कर रहा है। जितने लोग अगर सुन रहे हैं, उतने लोग अगर आके कहें कि हाँ हमें मानवता का पाठ पढ़ना है, तो बात बने। शिक्षित करो, लोगों को शिक्षा की तरफ लेके जाओ, लोगों को कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स की कमी है, गांव-गांव में हॉस्पिटल नहीं है, गांव-गांव में पाठशाला नहीं है, स्कूल नहीं है, तो उसकी बातें करो, तो बात बने। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। नमस्कार।